क्लोथ्स अच्छा धूप में सुखाना चाहिए, क्योंकि तेज़ धूप लगेगी तो उसके जो बैक्टीरिया हैं उस कपड़े में सब मर जाएंगे। वुलन क्लोथ्स शुड बी केप्ट विथ नीम लीव्स, अच्छा वुलन क्लोथ्स को नीम के पत्तों के साथ रखना चाहिए या नेप्थलीन बॉल्स के साथ, जैसा कि मैंने बताया। इससे क्या होगा कि ये कीड़ों से बचे रहेंगे कपड़े। बेबी क्लोथ्स और क्लोथ्स ऑफ पेशेंट, बच्चों के कपड़े या पेशेंट के जो कपड़े होते हैं, जो मरीज के कपड़े होते हैं और बच्चों के कपड़े, शुड बी वॉश्ड इन एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, उनको एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में ही वॉश करना चाहिए ताकि उस कपड़े पे, उन कपड़ों पे लगे हुए जर्म्स मर जाएं, रिमूव हो जाए, हट जाए उस पे से। ठीक, आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्या है, अच्छा चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। ग्रास्प अप में देखते हैं तुरंत क्या है। फाइबर्स, फाइबर क्या होता है? मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स, ऐसा मटेरियल जिससे कि क्लोथ्स बनता है, कपड़ा बनता है। आर्टिफिशियल फाइबर क्या होता है? आर्टिफिशियल फाइबर मैन मेड फाइबर होता है। ट्रेडिशनल ड्रेस क्या होता है? तो टाइप ऑफ क्लोथिंग यूज्ड बाय द पीपुल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। क्या है टाइप ऑफ क्लोथिंग? यानी एक तरीके का कपड़ा होता है जो कि लोग पहनते हैं, ठीक है, देश के अलग अलग हिस्सों में जो लोग कपड़ा पहनते हैं उसी को ट्रेडिशनल ड्रेस बोलते हैं। अब क्वेश्चन आंसर लर्न करिएगा। एक्सरसाइज पे एक बार आते हैं, ट्रू फॉल्स देखते हैं क्या है। वन ऑफ आवर बेसिक नीड इज क्लोथिंग, ट्रू भाई, क्लोथिंग हमारा बेसिक नीड है, जरूरी चीज़ है कपड़ा पहनना, सही बात है, ट्रू। वी शुड वियर क्लोथ्स हैविंग टाइट फिटिंग, कपड़ा पहनना चाहिए टाइट फिटिंग वाला, फॉल्स। इन विंटर वी यूज टू वियर लूज फिटिंग, विंटर में लूज फिटिंग कपड़े पहनने चाहिए और लाइट कलर्ड कपड़े पहनने चाहिए, नो, फॉल्स। गम बूट्स आर यूज इन रेनी सीजन, गम बूट्स को रेनी सीजन में पहनना चाहिए, ट्रू। डार्क कलर क्लोथ्स एब्जॉर्ब मोर हीट, सो दीज आर यूज इन विंटर, डार्क कलर क्लोथ्स जो हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए हमें उनको विंटर में पहनना चाहिए, सही बात है, ट्रू। आगे देखते हैं। टू प्रोटेक्ट विंटर क्लोथ्स वी शुड कीप नीम लीव्स अंडर ईच फोल्डिंग वाइल स्टोरिंग इट, कह रहा है कि जाड़े के कपड़े को बचाने के लिए उसके अंदर हमें नीम के पत्ते डाल देने चाहिए, सही है भाई, ट्रू। बेबी क्लोथ शुड बी रेजिन विद वाटर ओनली, अच्छा कह रहा है कि बच्चों के कपड़े जो हैं सिर्फ पानी में धो के निकाल देना चाहिए, सिर्फ पानी में धोना चाहिए बच्चों के कपड़े, नो, फॉल्स। अभी आपने पढ़ा ना एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में धोना चाहिए। आगे देखिए। वी शुड ऑलवेज वियर अनटाइडी क्लोथ्स, हमें हमेशा गंदे कपड़े पहनने चाहिए, फॉल्स, नहीं नहीं। 9 नंबर आइए। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट, कपड़े हमें बचाते हैं इंसेक्ट बाइट, इंसेक्ट बाइट से, यानी कीड़े काट न ले, इससे भी बचते हैं हम लोग, सही बात है भाई, ट्रू। क्लोथ्स हमें बचाते हैं। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट, क्लोथ हमें धूल मिट्टी से भी बचाते हैं, ट्रू, सही बात है भाई, बचाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स पे आइए फटाफट। डैश कलर क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर, किस कलर के क्लोथ्स पहनने चाहिए? तो लाइट कलर्ड क्लोथ्स, हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। डैश क्लोथ्स एब्जॉर्ब डैश एंड कीप अस वार्म, किस तरीके के कपड़े हमें गर्म करते हैं? तो वही बता रहा है कि डार्क कलर्ड क्लोथ्स एब्जॉर्ब हीट, गर्मी को एब्जॉर्ब करता है और हमें गर्म रखता है। वी गेट सिल्क फाइबर फ्रॉम द इंसेक्ट नोन एज सिल्क वॉर्म, हमें सिल्क फाइबर कहाँ से मिलता है? सिल्क वॉर्म से। क्लोथ्स मेड अप ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर कैचेस फायर इजली, जो कपड़े आर्टिफिशियल फाइबर से बनते हैं वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, फायर, इसीलिए बोला जाता है कि आर्टिफिशियल कपड़े पहन के आग के पास न जाएं। 5th नंबर देखिए। क्लोथ्स मेड अप ऑफ नेचुरल फाइबर आर पोरस while that made up of artificial fibers are non porous, तो पोरस क्या होता है? नेचुरल फाइबर पोरस होता है, नॉन पोरस क्या होता है? आर्टिफिशियल फाइबर नॉन पोरस होता है। डैश इज सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर क्या है? नाइलॉन, नाइलॉन इज सिंथेटिक फाइबर। मैच द कॉलम पे आइए। तो क्लीन वेल आयरन क्लोथ्स क्या है? लुक स्मार्ट, स्मार्ट बनाता है हमें। लीव्स एंड बार्क ऑफ ट्रीज फॉर बॉडी कवरिंग क्या है? एंशियंट पीपल, पुराने लोग यूज किया करते थे। लूज फिटेड क्लोथ्स, लूज फिटेड क्लोथ समर सीजन में पहनते हैं हम लोग, समर क्लोथ्स है। राजस्थानी ड्रेस, ये ट्रेडिशनल ड्रेस है। सिल्क क्लोथ्स, सिल्क वॉर्म। डिसइंफेक्टिंग क्लोथ्स यूजिंग एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, तो बेबीज क्लोथिंग, बच्चों के कपड़े। यूजिंग टेल्कम पाउडर स्टेन, टेल्कम पाउडर से क्या? इंक, ठीक है।
अब आइए गिवन वर्ड आंसर पे आते हैं। तो पार्ट्स ऑफ प्लांट यूज बाई एंशियंट पीपल। अच्छा, क्या यूज़ किया जाता था टू कवर देयर बॉडी? क्या यूज़ करते थे? लीव्स एंड बार्क ऑफ ट्रीज, ये यूज़ क्या करते थे। टाइप्स ऑफ क्लोथ दैट डू नॉट लेट वाटर टू कम इनसाइड, तो वाटर प्रूफ क्लोथ्स, वाटर प्रूफ क्लोथ्स जो है पानी अंदर नहीं आने देते। टाइप ऑफ क्लोथ्स दैट स्पेसिफाई द पर्सन वर्क, किसी पर्सन के वर्क को स्पेसिफाई करता है, बताता है, तो यूनिफॉर्म है भाई, यूनिफॉर्म है। अ बेबीज क्लोथ मस्ट बी डिसइंफेक्टेड विथ एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, बेबीज क्लोथ्स को डिसइंफेक्ट करना चाहिए एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से। ठीक, आगे है नहीं। तो आपका चैप्टर हुआ यहाँ पे फिनिश। तो क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज बहुत अच्छे से मन से लर्न करिएगा, ठीक है। चैप्टर को बहुत ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। थैंक यू।